आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर AR एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने चैनल पर आपसे मुखातिब नहीं हो सका, उसके लिए एडवांस माज़रत ख़्वाह हूँ। कुछ निजी मसरूफियात की बना पर मैं आपके साथ लेक्चर्स शेयर नहीं कर सका इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से। तो आज इंशाल्लाह हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करूंगा कि डेली बेस पर आपको लेक्चर अपलोड करता रहूं और आप तक पहुंचते रहें। तो जैसा कि हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चल रहे हैं और इस सिलेबस में आज हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की 3 से 4 वीडियोस के अंदर मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है मतलब आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी ये आने वाले लेक्चर्स जो हैं। वो तमाम लोग जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपकी और मेरी मुलाकात होती रहे। आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी ये काविश अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय को ज़रूर इज़हार करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ दूसरे ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। हमारी ये कोशिश होती है कि चूँकि बाकी जो एकेडमीज़ हैं वो बड़ी फ़ीस ले रही है और इन लेक्चर्स वगैरह की 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार और कहीं पर 10 हज़ार, तो हम ये फ्री ऑफ कास्ट आपको लेक्चर दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी काविश अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो आइए जाते हैं स्क्रीन की जानिब में। हम 3-4 चीज़ें और ग़ालिबन 8-10 चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो इंट्रोडक्शन HRM का आपके साथ डिस्कस करेंगे कि HRM क्या चीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल्स, ये आपको एक डायग्राम की शक्ल में आपको बताएंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में आपको बताएंगे, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होती है, रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय कैसे होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉय, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जॉब एनालिसिस, एम्प्लॉय टर्नओवर, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, एम्प्लॉय बेनिफिट इंट्रोडक्शंस, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस आने वाली 2-3 या 4 वीडियोस के अंदर हम आप तो शुरू करते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेफिनेशंस क्या है, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम द पर्सनल मैनेजमेंट, इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, selecting, inducting employee, providing orientations, imparting training and development, appraising the performance of employee। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली जो चीज़ है इसमें रिक्रूटमेंट होती है, सेलेक्टिंग होती है और इंडक्टिंग होती है। तो आपके जहन में यकीनन ये सवाल आया होगा कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, तो इनका एक ही जवाब है, एक ही चीज़ है। लेकिन ये देखा होगा कि आपने कि रिक्रूटमेंट जो है ये अक्सर औक़ात फ़ौज और पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल और जो जवान भर्ती होते हैं उनको मतलब रिक्रूटमेंट उनकी की जाती है। इसी तरह दीगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाज़रिया इंटरव्यू सेलेक्ट किया जाता है बंदे को और फिर बाज़ जगहों पर बड़ी पोस्टों के ऊपर बंदों को इंडक्ट भी किया जाता है। तो इसमें एक पूरा प्रोसेस है, बंदे को ओरिएंटेशन दी जाती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसको जो है उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है और उसको जो है बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उसको मोटिवेट किया जाता है और उसके साथ जो प्रॉपर रिलेशंस हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। और इस तरह जो है ये एक पूरा मुकम्मल प्रोसेस है। तो आगे इसको दे लेते हैं, मेंटेनिंग प्रॉपर रिलेशन विद द एम्प्लॉय एंड देयर ट्रेड यूनियंस, इंश्योरिंग एम्प्लॉय सेफ्टी, एम्प्लॉय की सेफ्टी को यकीनी बनाया जाता है, वेलफेयर एंड हेल्थ मेजर्स टू कंप्लायंस विद लेबर लॉ ऑफ द लैंड एंड फाइनली फॉलोइंग द ऑर्डर्स जजमेंट ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाती हैं। बंदे को रिक्रूट करना,
उसको सेलेक्ट करना और उसको इंडक्ट करना, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी ट्रेनिंग करवाना, उसकी असेसमेंट करना, उसको जो है उसको बेनिफिट्स देना और उसकी मतलब केयर्स करना, सेफ्टी करना, ये तमाम चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाती हैं। मज़ीद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दुनिया चाहे जितनी भी मर्जी तरक्की कर ले, उसके लिए ह्यूमन्स की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्स की हर सूरत ज़रूरत पड़ती है। दुनिया ने मतलब एक दौर था कि जब बदरिया लेटर्स एक दूसरे को पैगाम भेजते थे, तरक्की की और मोबाइल बना लिए। मोबाइल से ये है कि मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए फिर कम अज़ कम इंसान की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह फ़ोटो कापी मशीन है, वो ख़ुद तो फ़ोटो कापी नहीं करती, उसके लिए भी बंदे की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें जितनी भी हैं ह्यूमन्स की ज़रूरत इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको एक नोट्स की शक्ल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये तमाम नोट्स भी इंशाल्लाह हम हार्ड कापी में आपके साथ शेयर करेंगे, आपको देंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ एवरी प्रोडक्ट और सर्विस देयर इज़ एन ह्यूमन माइंड। किसी भी चीज़ की क्रिएशन के पीछे एक इंसानी दिमाग होता है। एफर्ट एंड मैन हावर्स, वर्किंग आवर्स, नो प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स। Human being is the fundamental resource of making or the construction of anything. Every organization desire is to have skilled and competent people to make their organization competent and best. Among the 5 Ms of management, men, money, machines, materials, and method, HRM deal about the first, which is men. It is believed that in the 5 Mr. Men is not a set. ये तमाम चीज़ें आपको मतलब हम नोट्स की शक्ल में देंगे। और इसमें यह है कि ये कोई भी चीज़ है जो जिसकी भी क्रिएशन है, उसके पीछे एक इंसानी दिमाग होता है। और इसी तरह मतलब हर चीज़ को ऑपरेट करने के लिए भी एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस सिग्निफिकेंट के अंदर आती हैं। हम मज़ीद इसमें हम देखेंगे, चूँकि वीडियो लंबी हो रही है, मतलब लोगों के लिए मुश्किलात होती हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट इसको आपके साथ शेयर करूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ डिपार्टमेंट in an organization handle all the aspect of employee and have various function like human resource planning, conducting job analysis, recruitment and conducting job interviews, selections of human resource, orienting training। ये वही बात है जो मैं पहले आपसे शेयर कर चुका हूँ कि पहले बंदे को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसकी ट्रेनिंग को मेजर किया जाता है। इन 2-3 प्रोसेस है, वो अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो है इसको मतलब इसकी जो कंपनसेट किया जाता है, इस बंदे को फैसिलिटेट किया जाता है। फिर इसके बाद जो है इसकी केयर की जाती है और तमाम चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो उसके बाद हम कुछ जो ग्रेट कोट्स हैं वो हम देख लेते हैं, जो लोगों के अक़वाल हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मुतालिक, और इसके बाद हम इसको इख्तिताम करेंगे इस वीडियो का। ये कुछ अहम अक़वाल हैं। यू मस्ट ट्रीट यूर एम्प्लॉय विद द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी बिकॉज इन द मोस्ट accommodated factor in the world you need the power of human mind। अच्छा, सबसे पहले ये है कि आपको पता है कि जो काम इज़्ज़त और वक़ार के साथ लोगों से करवाया जा सकता है, वो डंडे के ज़ोर पे वो काम नहीं करवाया जा सकता। तो इसमें यह है कि यू मस्ट ट्रीट यूर एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। उनकी डिग्निटी जो है वो पहले मुकद्दम रखी जाए। इसी तरह एक और है, और प्रोग्रेस एज ए नेशन कैन बी स्फीयर देन अ प्रोग्रेस इन एजुकेशन। द ह्यूमन माइंड इज़ ओवर फंडामेंटल्स। कहेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो मज़ीद लोगों ने जो डेफिनेशंस की है वो क्या की है। मैनी ग्रेट स्कॉलर एंड डिफाइंड ह्यूमन रिसोर्स इन अ डिफरेंट वे एंड विद डिफरेंट वर्ड्स, पर द मीनिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स फंडामेंटल डील विद हाउ टू मैनेज पीपल और एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। एडवन फिलिपो के मुताबिक ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, compensations, iterations, maintenance and the separation of human resource to the end in the individual organization and social objective or achieved। ये इसकी तारीफ़ है। बाकी भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके साथ हम आपको नोट्स की शक्ल में हार्ड कापी में भी आपके साथ शेयर करेंगे। और वो तमाम लोग जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मुकम्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, और वो आपको ग्राफ की शक्ल में दिखाएंगे कि क्या इसका मुकम्मल प्रोसेस और मज़ीद इसके क्या फंक्शंस हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।